भयंकर एक्सीडेंट। नैना के घमंड ने आज त्योहार की रौनक को मायूसी में बदल दिया था। मौत के करीब पहुंचकर नैना को रिश्तों की अहमियत का एहसास होता है और उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसके अपने घूम कर भी नहीं देखते उसको। हेलो एवरीवन, मैं नीलम सरगम आपके लिए स्वयं द्वारा रचित एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो रिश्ते को पैसे में तोलने वालों की आंखें खोल देगी। साक्षी और नैना दोनों देवरानी और जेठानी थे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था, इसलिए दोनों साथ ही एक घर में रहते थे। साक्षी की एक 5 साल की बेटी थी और नैना का बेटा 1 साल का था। जहाँ साक्षी मिडिल क्लास से थी, वहीं नैना हाई क्लास से थी। वैसे तो साक्षी और नैना भी मिलजुल कर ही रहते थे, पर कभी कभी नैना अपने मायके के अमीरीपन का रौब साक्षी को जरूर दिखा देती थी। साक्षी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, इसलिए आई गई बात समझकर बात को टाल दिया करती थी। भाई दूज आने वाला था, इसलिए दोनों ने ढेर सारी तैयारियां कर ली थी। साक्षी के भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, वहीं नैना के भैया भाभी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों के ही भैया भाभी इसी शहर में रहते थे। नैना साक्षी से पूछती है कि दीदी, आपके भैया भाभी भाई दूज का क्या गिफ्ट देने वाले हैं। साक्षी धीमे से जवाब देती है कि वो दोनों मेरे घर आ जाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। नैना हंसते हुए कहती है, अब रहने भी दो दीदी अपनी इस आइडियोलॉजी को। आज के ज़माने में हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसे से ही आंकी जाती है। गिफ्ट लेना हर किसी को पसंद होता है और आपको भी होगा, पर आप आदर्श बहन बनने के चक्कर में बस ऊपर मन से इस तरह की सांत्वना भरी बात दूसरों के सामने रखती हो। वैसे मैं तो 2 साल से देख रही हूँ आपके भैया भाभी अपनी सारी बचत रक्षाबंधन और भाई दूज में करते हैं। माना कि आप उनसे कुछ नहीं मांगती, पर उन लोगों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए ना। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा प्रेजेंट करना ही चाहिए। चले आते हैं ऐसे ही हाथ हिलाते। एक मेरे भैया भाभी को देखो, मेरी इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने उन लोगों से कह भी रखा है कि मेरे लिए गिफ्ट खरीदने में कोई कंजूसी मत करना। अगर मुझ पर पैसे खर्च करने में जरा भी कंजूसी दिखाई तो मेरा तुम्हारा रिश्ता उसी दिन से ख़त्म समझो। और इतना कहकर चलती बनती है। साक्षी को बुरा तो बहुत लगता है, पर घर की शांति बनाए रखने के लिए वो हमेशा ही चुप हो जाया करती है। अगले दिन शॉपिंग के लिए साक्षी और नैना 4 व्हीलर से साथ ही निकलते हैं। नैना अपने ही गुमान में स्पीड में ड्राइविंग किए जा रही थी। साक्षी उसको अलर्ट करते हुए कहती है, नैना प्लीज़ गाड़ी धीरे और ध्यान से चलाओ, अभी बहुत टाइम है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर नैना तो नैना ही थी, उसने पहले कभी साक्षी की बात नहीं रखी तो आज क्या रखती। साक्षी के कहने के 7-8 मिनट बाद ही गाड़ी एक खचाखच सवारी से भरी बस से टकरा जाती है। ड्राइविंग सीट की तरफ ही जोरदार टक्कर होती है और अगला हिस्सा अंदर तक दब जाता है। साक्षी को तो मामूली चोटें आती हैं, पर नैना बुरी तरह घायल हो जाती है। वहां मौजूद कुछ लोग हेल्प के लिए आते हैं और अपनी गाड़ी में फटाफट दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। घर भी खबर पहुंच जाती है और दोनों के हस्बैंड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। साक्षी तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, पर नैना के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया था। राइट हैंड में भी चोटें आई थीं। साक्षी ने फौरन नैना के मायके फ़ोन करवा दिया था। साक्षी के भैया भाभी तो 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उन्होंने दिन रात अपनी बहन के साथ साथ नैना की भी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर नैना के भैया भाभी 2 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आए थे। आज भाई दूज था। नैना ने साक्षी से अपने भाई को फ़ोन लगवाया। स्पीकर ऑन करके साक्षी ने नैना की बात उसके भाई से करवाई। नैना ने बोला, भाई मुझे इतनी चोटें आई फिर भी आप दोनों मुझे देखने नहीं आए, भाई दूज में आ रहे हो ना। उधर से भाई का जवाब आता है कि अरे नैना, मैं आया नहीं तो क्या, तेरी खबर तो लगातार ले रहा हूँ और भाई दूज पर तो हरगिज़ नहीं आ सकता इस बार, क्योंकि तेरी भाभी की मम्मी का बीपी हाई हो गया है तो उसके पास जा रही है वो, और 1 वीक तक रुककर उनकी देखभाल करके आएगी। तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने मुझे भी बुलाया है। और मेरी प्यारी बहन, मैंने तेरा गिफ्ट तो भिजवा ही दिया है और साक्षी के भैया भाभी तो है ना, फिर तुझे मेरी क्या ज़रूरत। हम लोग वापस आकर तुझसे मिलते हैं, ओके बाय। और बस फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। नैना फ़ोन कट होते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे आज समझ आ जाता है कि हर जगह पैसा काम नहीं करता,
पैसों से भावनाएं, अपनापन, अपनों का सच्चा प्यार और कंसर्न नहीं खरीदा जा सकता। वो साक्षी को सॉरी बोलती है और उसके गले लगकर माफ़ी भी मांगती है। आज उसे समझ आ जाता है कि किसके मायके वाले महान हैं, वो जो कि अपने एक पैरों पर खड़े होकर अपनी बहन की देखभाल कर रहे हैं, या वो जिसने भैया दूज का महंगा गिफ्ट भेजकर अपनी रियल ड्यूटी से मुंह फेर लिया, एक नज़र देखने भी नहीं आया। आज उसका घमंड चूर चूर हो गया था और उसे ये बात भी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि रिश्ते में पैसा और प्यार का दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। दोस्तों, भाई बहन का प्यार किसी महंगे तोहफे का मोहताज नहीं होता, है ना? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।